नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कोई एक अकेला इंसान पूरे देश के लिए एक नया साइंटिफिक प्रोफेशन मतलब एक पूरा का पूरा पेशा खड़ा कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के विजनरी की कहानी जानेंगे जिन्होंने भारत में फार्मेसी का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां दवाइयां सिर्फ अंदाजे और अनुभव से दी जा रही हैं। कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। और इस माहौल के बीच एक बिल्कुल नया विज्ञान पर आधारित प्रोफेशन बनाना सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? तो देखिए, उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे। एक तरफ थी पारंपरिक दुकानें जहां सारा ज्ञान बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था, बिना किसी किताबी पढ़ाई के। और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा सपना, एक ऐसा भविष्य जहां फार्मेसी एक सख्त साइंटिफिक डिसिप्लिन हो, जिसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में हो और जिसके अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हों। ये असल में एक व्यापार को विज्ञान बनाने की क्रांति थी। और इस पूरी क्रांति के पीछे थे सिर्फ एक शख्स, महादेव लाल श्रॉफ। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे जो भारत में दवाइयों से जुड़ी पूरी दुनिया को नए सिरे से लिखने का इरादा कर चुके थे। उनका सफर शुरू हुआ वाराणसी की गलियों से, लेकिन ये उन्हें 7 समंदर पार अमेरिका ले गया। ये सिर्फ पढ़ाई का सफर नहीं था, ये एक ऐसा सफर था जिसने उन्हें एक पूरी नई दुनिया की संभावनाएं दिखा दी। जब वो लौटे तो अपने साथ सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक मिशन लेकर आए थे। लेकिन जब वो अपने देश वापस आए तो हकीकत कुछ और ही थी। उन्होंने जो देखा उससे उन्हें बहुत निराशा हुई। फार्मेसी के पढ़ाई का सिस्टम तो लगभग था ही नहीं, सब कुछ बिखरा हुआ था। और शायद उसी निराशा के पल में उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। तो उन्होंने शिकायतें नहीं की, उन्होंने कुछ बनाने की ठानी। उन्होंने इतिहास का रुख मोड़ने का फैसला किया। और उनका पहला कदम, वो जो पहले कभी हुआ ही नहीं था, भारत का पहला यूनिवर्सिटी बेस्ड फार्मेसी प्रोग्राम बनाना। ये साल याद रखने वाला है, 1932। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय साइंस की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। इसी साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की दीवारों के अंदर महादेव लाल श्रॉफ ने एक क्रांति की नींव रखी। ये कोई आम कोर्स नहीं था, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। फार्मास्यूटिक्स जैसे शब्द लाकर वो असल में ये कह रहे थे कि दवा बनाना कोई हुनर नहीं है, ये एक विज्ञान है। ये दवा के व्यापार की दुनिया से निकलकर अकादमिक साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग थी। उन्होंने ज्ञान का एक नया सिलेबस बनाया। इसमें फार्मास्यूटिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स थे। अब बात सिर्फ कैसे करें की नहीं थी, अब सवाल था कि क्यों करें। यही तो मॉडर्न इंडियन फार्मेसी की असली नींव थी। लेकिन महादेव लाल श्रॉफ का सपना सिर्फ एक क्लासरूम तक ही नहीं था, उनकी सोच पूरे देश के लिए थी। वो एक ऐसा प्रोफेशन बनाना चाहते थे जिसे पूरे देश में इज्जत और भरोसे की नज़र से देखा जाए। और देखिए कैसे एक इंसान की कोशिश ने एक लहर पैदा कर दी। उनकी आवाज़ एक आंदोलन बन गई, जिसका नतीजा था 1948 का ऐतिहासिक फार्मेसी एक्ट और फिर आगे चलकर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का बनना। ये एक सपने के सच होने की कहानी है, कानून की ताकत के जरिए। और हाँ, लिखने की ताकत को भी कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी लिखी टेक्स्ट बुक्स सिर्फ किताबें नहीं थीं, वो ज्ञान की मशाल थीं जो फार्मासिस्टों की पूरी एक पीढ़ी को एक नए साइंटिफिक भविष्य की तरफ रास्ता दिखा रही थीं। तो इतने दशकों बाद जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? महादेवलाल श्रॉफ की विरासत आखिर है क्या? जो नींव उन्होंने रखी थी वो आज कितनी मजबूत है? उन्हें फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया यूं ही नहीं कहा जाता। ये एक ऐसा टाइटल है जो उन्होंने अपनी कभी न खत्म होने वाली लगन और पक्की सोच से कमाया। और इतना ही नहीं, उनके सम्मान में उनके जन्मदिन को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। ये आंकड़ा जरा सुनिए और सोचिए, 2500 से भी ज्यादा। आज भारत में लगभग इतने फार्मेसी कॉलेजेस हैं। हर एक कॉलेज, हर एक स्टूडेंट उस नींव का सबूत है जो महादेव लाल श्रॉफ ने रखी थी। ये एक ऐसी विरासत है जो इन नंबरों में जिंदा है। आखिर में उनकी पूरी कहानी का सार शायद इस एक लाइन में है। जैसा कि ये हमें याद दिलाता है, उन्होंने फार्मेसी को एक आम व्यापार से निकालकर साइंस की दुनिया में एक सम्मानित जगह दिलाई। यही उनकी सबसे बड़ी और हमेशा रहने वाली विरासत है। और ये हमें सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी अपनी दुनिया में ऐसे कितने हीरो हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। वो कौन लोग हैं जिनकी सोच, जिनकी मेहनत हमारी जिंदगी को उन तरीकों से बेहतर बना रही है जिन्हें हम शायद कभी देख भी नहीं पाते।